जयपुर से पीएचईडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है और कहना चाहिए एक सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि पीएचईडी में ईमानदार चीफ इंजीनियर्स का टोटा है। सरकार चीफ इंजीनियर्स के पदों में फेरबदल करना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। वर्तमान में इस विभाग में 11 चीफ इंजीनियर्स के पद हैं जो स्वीकृत हैं। इनमें से 3 चीफ इंजीनियर्स के पद पिछले साल स्वीकृत किए गए थे। दूसरी ओर पीएचईडी में वर्तमान में 7 चीफ इंजीनियर्स हैं। इनमें से सी मनीष बेनीवाल लंबे वक्त से एपीओ चल रहे हैं। ऐसे में 6 चीफ इंजीनियर्स हैं जिनके पास जिम्मेदारी है पूरी पीएचईडी की। इनमें से 5 चीफ इंजीनियर्स की छवि बहुत ज़्यादा खराब है। इनके ऊपर कमीशनखोरी, सौदेबाजी, फर्जीवाड़े और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। इनमें से सी दिनेश गोयल, सी आरके मीणा, सी केडी गुप्ता अब ईडी के रडार पर है। यह सबसे बड़ी जानकारी है, ये ईडी के रडार पर है और हो सकता है पीएचईडी के अंदर आपको ईडी की एंट्री होती हुई दिखाई दे। वहीं एसीबी की जांच में भी 2-3 चीफ इंजीनियर्स के नाम शामिल हैं। अब ईडी तो अपनी जांच करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी जानकारी और माना जा रहा है 2 से 3 चीफ इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी जांच एसीबी करने वाली है। अब कहना चाहिए राज्य सरकार के सामने बड़ा संकट यह हो गया है कि अगर ये सब रडार पे रहेंगे तो वो कौन से चीफ इंजीनियर्स होंगे जिनको इन महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब इतने सारे काम हैं, जेजेएम में तो पहले ही राजस्थान की कहना चाहिए छीछा लेदर है। उन योजनाओं की छवि पीएचईडी अब कैसे सुधार पाएगी, जिम्मेदारी किसे देगी, क्योंकि उस पद के लिए जिन अधिकारियों का चयन होना चाहिए वो हुआ नहीं है। साथ ही जेजेएम के साथ ही बहुत सारी दूसरी पेयजल योजनाएं भी हैं जिनको इस टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना है, लेकिन वो कौन पूरा करेगा। सरकार की आचार संहिता के तुरंत बाद बदलाव की तैयारी दिखाई दे रही है, लेकिन ईमानदार चीफ इंजीनियर्स के अभाव में फाइनल निर्णय अटका हुआ है। सरकार चाहती है, ये अंदर की बात है, थोड़ी सी बताते हैं आपको, कि चीफ इंजीनियर्स हैं नए लगाए जाएं, लेकिन अब वो तराजू कहां से लाएं जिससे ये पता चल पाए कि साहब ये ईमानदार रहेगा, ये काम करेगा। क्योंकि पीएचईडी में तो आप देख लीजिए एक के बाद एक ऐसे मामले हैं जहां जो जाता है उसके ऊपर आरोप लगते हैं और ये समझ में नहीं आता कि ये ठीक होगा कैसे। हालांकि सरकार चाहती है कि नए लेकर के आए और वो होगा जैसे ही आचार संहिता हटती है उसके बाद, जिसमें अभी कह सकते हैं महीने भर का वक्त है, लेकिन उसके बाद भी ईमानदार चीफ इंजीनियर्स लेकर के आना ये एक चुनौती बनी।